हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम 38 इंच सीना का बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, जिसका मेजरमेंट हम पहले देख लेते हैं। लंबाई है 14 इंच का, सीना इसका 38 इंच, कमर 32 इंच का है, शोल्डर 5.25 का लेंगे, सामने की गला 6.5 है, पीछे की गला 9 इंच, बाही की लंबाई 5 इंच और बाही की मोहरी है 12 इंच का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 14 इंच का, तो यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा के 15 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और एक निशान हम 15 इंच में और लगा लेंगे। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। अब उसके बाद फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 5.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। फिर हम सीना का नाप लेंगे। तो सीना है 38 इंच का, तो 38 का 1/4 9.5 में निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे। फिर हम कमर का नाप लेंगे। कमर है 32 इंच का, तो 32 का 1/4 8 इंच, और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे ना। और उसके बाद हम यहाँ पर लाइन खींच के मिला लेंगे इसको। अब आर्म होल के लिए हम लेंगे, बाही की मोहरी है 12 इंच का, तो 12 का आधा हुआ 6 इंच, और 6 इंच में आधा इंच बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6.5। तो इस प्रकार हम नाप लेंगे 6.5। अब यहाँ से हमारा आर्म होल का निशान बनेगा, तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद शोल्डर लिए है 5.25, तो यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार बराबर मिला लेंगे, और यहाँ से फिर हम गोलाई देके आर्म होल की गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद फिर हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई 2.5 इंच का लेंगे, तो 2.5 इंच में सिलाई के लिए 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो जाएगा 3.25। तो 3.25 हम यहाँ से इस तरफ निशान लगाएंगे ना, इस प्रकार से। अब फिर उसके बाद शोल्डर को आधा इंच सामने की तरफ हम डाउन करके निशान लगाएंगे इस प्रकार से। नीचे हम बेल्ट का निशान भी लगा लेते हैं। तो बेल्ट का निशान हम 3 इंच में लेंगे यहाँ पर, और 3 इंच में इधर भी निशान लगा लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर लाइन खींच के मिला लेंगे इस प्रकार से। अब निशान तो पूरा हुआ पीछे पल्ला का। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर हम सामने की पल्ला कटिंग करेंगे। तो सामने पल्ला कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम सामने की तरफ सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ लेंगे, जो कि हुकाई के लिए रहेगा। और उसके बाद हम ठीक इसको इसी के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। जो ऊपर जो सामने लाइन छोड़े हैं उसको छोड़ते के, और उसके बाद फिर हम इसको निशान लगा लेते हैं। तो निशान हम पहले आर्म होल में लगा लेंगे इस प्रकार से, और ऊपर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। साइड में हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, और एक निशान हम बेल्ट का लगाएंगे इधर, और इस तरफ भी बेल्ट का निशान लगाएंगे। अब इसको हम अलग कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो आर्म होल में इस तरह से निशान लगाएंगे, तो ये हमारा पीछे का आर्म होल रहता है। अब उसके बाद इस निशान से 1/4 इंच अंदर लेंगे,
और यहाँ से फिर हम शोल्डर में मिला लेंगे इसको, और उसके बाद फिर यहाँ से हम गोलाई निकालेंगे जो कि हमारा सामने का आर्म होल बनेगा इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला है 6.5, तो यहाँ पर हम 6.25 में निशान लगाएंगे ना, इस प्रकार से। यहाँ पर हम गले का फैला ले लेंगे 2.5 इंच का, जो कि हुकाई का निशान है, उसको छोड़ के 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ भी हम गोल गला निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब फिर हम साइड में 1/4 इंच का यहाँ पर निशान लेंगे इस निशान से, और 1/4 इंच इधर बढ़ा लेंगे। अब इस दोनों निशान को बराबर मिलाएंगे और नीचे हम फिर इस निशान से 1.5 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और 1.5 इंच में इधर भी निशान लगा लेंगे। अब फिर इस निशान को इस तरह से बराबर मिला के लाइन खींच लेंगे। अब टक का निशान लगाएंगे, तो टक का निशान लगाने के लिए सामने से हम 3.5 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, जो कि पूरा सामने से रहेगा, और यहाँ पर 2 इंच का पहले वाला टक्स लेंगे। टक्स की लंबाई लेंगे 3.25 इंच का, 3.25 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और इधर हम 4.5 में निशान लगाएंगे। इस प्रकार से इसको मिला लेंगे, तो ये हमारा नीचे वाला टक्स का निशान होगा। अब इस निशान को यहाँ पर मिला लेते हैं इस तरह से, और इधर इस निशान से 1/4 इंच नीचे लेंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। अब उसके बाद फिर इस निशान से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे ठीक इसी के बराबर, और यहाँ से फिर 1.25 इंच में इधर लेंगे और 1.25 इंच में इधर लेंगे। इस प्रकार से हमारा 2 टक्स और तैयार हो गया। और फिर आर्म होल की तरफ एक निशान लेंगे 2.5 इंच का इस प्रकार से, तो ये हमारा आर्म होल की तरफ का निशान हो जाएगा। इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से ये निशान कंप्लीट हुआ। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामने पल्ला भी पूरा हुआ। अब बेल्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 32 इंच, तो 32 का 1 हो जाएगा 8 इंच, और 8 इंच में 2.25 मार्जिन लेंगे तो ये हो जाएगा 10.25 इंच। तो 10.25 में इस प्रकार से निशान लगाएंगे, और एक निशान हम बेल्ट की नोक के लिए लगा लेंगे, जो कि 3.25 इंच में लगा लेते हैं। 3 इंच में भी लगा सकते हैं, 3.5 में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम सामने में 3 इंच का बेल्ट है, तो 1.5 इंच बढ़ा के 4.5 में निशान लगाएंगे, और यहाँ पर 3 इंच का बेल्ट है तो 1/4 इंच बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3.25, और 3.25 यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। अब इसको हम लाइन खींच के मिला लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से हमारा बेल्ट का नोक बनेगा इस तरह से। इस तरह हम बेल्ट को भी कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा बेल्ट भी पूरा हुआ। अब उसके बाद बाही कटिंग करने के लिए पेपर को हम फोल्ड करके रखेंगे इस प्रकार से, और सबसे पहले हम नीचे में 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे इस प्रकार से।
बाही की लंबाई 5 इंच है तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के 5.5 में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से और फिर ऊपर से 3.5 में एक निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम लाइन खींच लेंगे। अब बाही की मोहरी है 12 इंच का तो 12 का आधा 6 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से और फिर यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 7 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पर बाही की गोलाई के लिए 3.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब इसको हम लाइन खींच के मिला लेते हैं, इसको हम मिलाएंगे। अब इस निशान से आधा इंच में एक निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर मिला के रखेंगे। यहाँ पर हम गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार से, यहाँ भी गोलाई में दे के मिला लेंगे। यहाँ पर ये हमारा बाही भी पूरा हुआ। अब पीछे पल्ला में टक का निशान और गला की कटिंग करना देखते हैं। कमर है 32 इंच तो 32 का 1/4 8 और 8 का आधा 4 तो 4 में निशान लगाएंगे 4 इंच में और 1 इंच का टक्स रहेगा। टक की लंबाई लेंगे 5 इंच का। यहाँ पर हम 4.5 में निशान लगाएंगे। ये दोनों निशान को मिला लेंगे। इस प्रकार हमारा टक का निशान बनेगा पीछे का। उसके बाद हम गला का निशान लगाएंगे। तो गला है 9 इंच का तो यहाँ से हम 9.25 में निशान लगाएंगे और गले का फैलाव ले लेंगे 3.25 ले लेते हैं। यहाँ पर इसको हम मिला लेंगे और इधर भी हम मिला लेते हैं और यहाँ पर हम गोल गला का निशान लगा लेंगे। इसको फिर हम कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। ये पीछे पल्ला हुआ, ये सामने पल्ला हुआ और ये बेल्ट हुआ और ये बाही। इस प्रकार हमारा 38 इंच का बेल्ट ब्लाउज कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।